या सो आज मैं बीड़ आया हुआ था एंड मुझे मौका मिला एक बुद्धिस्ट मंक लोटस से बात करने का और कुछ सवालों के जवाब जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी को लेके हैं या फिर मेंटल हेल्थ को लेके हैं। तो इसीलिए आज मैं कुछ इनसे सवाल जवाब करूँगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये था कि जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर होता है कि सब कुछ ऐसे सैक्रिफाइस कर देना या फिर ऐसे कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो ये मानते हैं कि हर एक चीज़ खोखली है या फिर ऐसे, है ना। और लाइक सेक्रीफाइस ही कर देते हैं क्योंकि लाइक कुछ भी करो तो यू लाइक की सफरिंग होने ही वाली है। तो जैसे इसी के अंदर मैं जैसे एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना चाइल्डहुड जो है, बचपन में वो सारा टाइम पढ़ते रहे, ना उन्होंने कभी दोस्त बनाए ना मस्ती की बाकी बच्चों की तरह। तो जैसे बड़े होते हैं वो तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर ऐसे सोचने लगते हैं कि यार मेरे को मेरा बचपन एक बच्चे की तरह बिताना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ की हर एक चीज़ मैंने सेक्रीफाइस कर दी। और कहीं ना कहीं पर हम कहें कि हर एक चीज़ टेम्परेरी है और सेक्रीफाइस कर देते हैं, इसीलिए हर एक चीज़ को और किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे लोगों को ये बात पता है कि हर एक चीज़ टेम्परेरी है। एक्चुअली में उनको पता है कि चीज़ें टेम्परेरी हैं। उनको पता है कि उनका यूथ जो है जो छोटा सा है, 6-7 साल का है, तो उनको होता है कि मस्ती कर लेते हैं कि छोटा सा तो है कि क्यों ही हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी, है ना। तो उनको कहीं ना कहीं पर लोगों को भी ये बात का एहसास है कि चीज़ें खोखली हैं और थोड़े टाइम के लिए ही हैं ये सारी चीज़ें, बट वो फिर भी कर रहे हैं। तो क्या सच में मतलब हर एक चीज़ ऐसे सेक्रीफाइस करना या फिर लाइक करने का लाइक मीनिंग है? क्योंकि ज़िंदगी तो लाइक ख़त्म हो जाएगी ना, थोड़ी सी है, और उसी लाइफ के अंदर हम हर एक चीज़ ही सेक्रीफाइस कर दें तो क्या मतलब आपका क्या जवाब होगा इस चीज़ को लेके? ओके, इट्स अ आपका जो क्वेश्चन जो है वंडरफुल है एक्चुअली। उसका हम अलग पार्ट से जो देखने में मतलब अलग अलग से दिखा जा सकता है, जैसे कि लाइक सेक्रीफाइस करना। जैसे कि मान लो अगर कुछ अच्छे के लिए, बेनिफिट के लिए अगर हम सेक्रीफाइस करें, जैसे कि मान लो ओके, एक क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गया। हाँ जी। उन्होंने शादी क्यों नहीं की, घर क्यों नहीं बसाया, लाइक, है ना। पर कुछ चीज़ें हमें नज़र आते हैं कि जैसे कि मोदी जी जैसे कि हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गया, उनके पास फैमिली नहीं है, सो ही कैन फुल्ली अफोर्ड 100% मतलब काम पे मतलब दे पा रहा है, लाइक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मेरे पास फैमिली होगा, बच्चे हो गई, लाइक प्रॉपर्टी हो गई, तो ये चीज़ें हमें मतलब एज अ इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बेनिफिट, कुछ अच्छा करने के लिए, अगर खुद के लिए होगा तो दैट्स ओके, नो मैटर व्हाट, सेक्रीफाइस करने का ज़रूरत नहीं है अपनों के लिए कर रहे तो। अगर दूसरों के लिए, फॉर द इन्वायरमेंट के लिए, फॉर एजुकेशन के लिए, मतलब कुछ कुछ करना चाहते थे, इच्छा होगा तो ज़रूरी है एक सेक्रीफाइस करना, मैं समझता हूँ। तो जैसे बुद्धिस्ट लाइक मंक जैसे सेक्रीफाइस, वो तो पूरा ही सेक्रीफाइस कर देते हैं, हर ओके, एक चीज़ ही वो तो जैसे कि मतलब वो कुछ भी नहीं लाइक, है ना, हर एक चीज़ ही लाइक सेक्रीफाइस ही किया हुआ है मंक्स ने, तो हर एक चीज़ ही जैसे सब कुछ ही त्याग दिया। वो क्यों कर रहे हैं? वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो? तो आपका क्वेश्चन जैसे कि बुद्धिस्ट मंक, ज़्यादातर मंक वाई लाइक सेक्रीफाइसिंग होल लाइफ हाँ जी, फॉर हाँ बुद्ध जी, धर्मा, हाँ जी, हाँ जी, इजंट इट। हाँ जी। सो ये ज़रूरी समझता हूँ मैं एक चीज़ से। हाँ, मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने मतलब बचपन से लामा, लाइक आई बिकेम अ मॉन्क एज ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 9। सो दैट बहुत चीज़ें ऐसे भी हुई मेरे साथ भी, मतलब कभी कभार जो एज के सामने मैं भी खेलना कूदना चाहता हूँ, लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेयर लाइक समथिंग, लाइक नाइस ड्रेस, लाइक आई वॉन्ट टू हैव समथिंग, मे बी मतलब कुछ चीज़ों का टेस्ट फील करना पसंद करता हूँ, लाइक wearing Adidas shoes, like Nike, like
Under Armour is a little bit expensive, yeah. Otherwise, that's okay. So anyway, so वो चीज़ कभी मैं फील करना चाहता हूँ, पर ऐसा भी नहीं कि वो चीज़ को मैं पाने के लिए उसी में मतलब मुझे जाना है, उसी में मतलब उसको ग्रैब करना है, वो 100% मतलब मैं उसको मतलब एक यही तरीका है वो मैं समझता नहीं हूँ. You know, like there are so many ways, you know, like okay, so we sacrifice as a like the whole life for the we so called like Buddha Dharma, you know, like धर्मा के लिए मतलब. तो ऐसा हम मानते हैं कि ये ज़रूरी है, क्योंकि नालंदा ट्रेडिशन, आप मानो नालंदा ट्रेडिशन में उस ज़माने में मतलब खिलजी का हो या जो भी का हो, एक चीज़ ने तो बर्बाद किया, मतलब जला दिया. किताबें जलने के लिए मतलब almost like more than month it took, right? So you can imagine how many their books are. So वो सब चीज़ हमने already like actually I'm from Ladakh, you know, like so we Ladakhi and Tibetan similar culture, like language, ज्ञान very similar. तो ज़्यादातर मतलब वो सब ट्रांसलेट किया हुआ है टिबेटन में. हम कहते हैं कि नालंदा नाश हो गया, एवरीथिंग लॉस्ट, बट इन रियलिटी इट्स नॉट, इट्स स्टिल अलाइव. नालंदा ट्रेडिशन, नालंदा की किताबें, नालंदा का जो शिक्षा है सब अभी भी ज़िंदा है. मान लो आप लद्दाख चले जाओ, स्पीति चले जाओ. सो अगर कुछ जैसे कि आप लोग इंजीनियर करने के लिए भी मतलब कितना टाइम देना पड़ता है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी देना पड़ता है, यू नो. सो नालंदा के ट्रेडिशन का किताबों को अगर कुछ नॉलेज अगर जानना चाहते तो, अगर जानना की इच्छा रखते तो उस मिनिमम लाइक 30 साल 40 ईयर्स देना ही ज़रूरत है. अगर वो देने के लिए बचपन से मतलब ज़िंदगी त्याग जो भी हो सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो नहीं होगा ये चीज़, वो हम मानते हैं. अच्छा. तो जैसे कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, ऐसा, यू नो, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यू नो. आई एम वेरी बैड इन हिंदी एंड इंग्लिश, यू नो, समटाइम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम कई बार ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लाइक इतना सेक्रीफाइस करने की शायद ज़रूरत नहीं है. लाइक कई बार होता है ना कि थोड़ा बैलेंस से लाइफ को चला लेंगे, कि फालतू में मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस मतलब क्या ही करना. और उल्टा अगर मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वही कुछ मस्ती कर लेता, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक्स ले लेता, तो थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि हाँ थोड़ी शांति मिल गई, अब दोबारा से मैं फ्रेश अप हो गया हूँ, दोबारा से मैं चार्ज अप हो गया हूँ, और दोबारा से अब पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, है ना. तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस मेंटेन हो जाता है. ओके. बट अगर एक इंसान जैसे टिक, आई डोंट नो अबाउट यू, मतलब हम जैसों में लाइक बहुत ज़्यादा ही सेक्रीफाइस कर दे तो एक लाइक ऐसी सी स्टेट आ जाती है जहाँ पे तुम्हारा एक दिमाग सा ख़राब होने लग जाता है. जैसे बर्नआउट स्टेट से कहते हैं ना काम करने को, कि बर्नआउट स्टेट में कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, है ना. और वो बस ऊग जाता है हर एक चीज़ से. वो कहता है कि एक टाइम के बाद उससे रियलाइजेशन होती है कि मैं फालतू में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ चीज़ों को. हाँ, तो वो उसका फिर क्या है कि एक मेंटेन नहीं कर सकता है क्या इंसान, मतलब वो भी कर ले वो भी कर ले. ऑफ कोर्स मेंटेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि बैलेंस हो गया है ना जी, बैलेंस हो गया, बैलेंस बहुत ज़रूरी है. हम कहते हैं कि लम उमा मीन्स मिडल ऑफ पाथ, यू नो, लाइक वो ज़रूरी है हर चीज़ में आपको. तो मतलब टेम्परेरी, परमानेंट, टेम्परेरी का जो हैप्पीनेस जो है, बाहर चले जाओ, कुछ आप अल्कोहल ले सकते हो, यू नो, लाइक विजिट सम नाइस प्लेस, व्यू देखो. एट द नेक्स्ट डे अगर हम यू नो इफ वी लुक बैक, जो कल हमने इंजॉय किए, यू नो, थोड़ा सोचना ज़रूरी है, यू नो, लाइक इज दैट स्टिल, यू नो, लाइक अराउंड मी और व्हाट, स्टिल आई एम, यू नो, कंटिन्यूस दैट हैपनिंग और नॉट, यू नो, लाइक वो चीज़ें. परमानेंट और टेम्परेरी का हैप्पीनेस में बहुत फ़र्क होता है. थ्रू द डेवलप माइंड अगर हम पाए लाइक हैप्पीनेस, दैट को नो वर्क लॉन्गर. टेम्परेली कर सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है. तो इस वक्त ये नहीं सोचते परमानेंट, चलो कि है ना, कि जैसे आपने कहा नालंदा ट्रेडिशंस को
बचाना है वो सारी चीज़ें, वो सारी नॉलेज, उसके हाँ लिए जी, हाँ काफ़ी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं सोचते कि चलो बैलेंस करके कर लेते हैं सारा कुछ, सेक्रीफाइस क्या करना है, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे नहीं सोचते। वो अपने के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि मंग्स में भी सम आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, they really like to do practice, like they really feel calm, relax, enjoy. Like me, some other I don't know, you know कभी कभी पिज्ज़ा खाना चाहता है, like कभी कभी गोवा जाने का मन करता है। नाउ डेज लाइक केरला इज फेमस, हो गया ना जी। तो घूमने का मन करता है, लोगों में भी इच्छा आता है, तो होना चाहिए ये सब। जितना ट्रैवलिंग करेगी उसके साथ आपको मतलब नॉलेज गेन हो गई। ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ के मतलब लाइक यू कैन लर्न होल सिचुएशन, लाइक सब कुछ आप लर्न कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें आता है देख के, फील करके, महसूस करके, लाइक टेस्ट लेके, ज़रूरी है वो चीज़, वो तो मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। तो जैसे मंक ने सारी चीज़ सेक्रीफाइसेस कर दी, शादी भी नहीं करते हैं हाँ। एंड ऑल दैट, तो फिर वो तब- ऐसे नहीं सोचते कि चलो कर लेते हैं, मतलब क्या ही है, दोनों बैलेंस कर लेंगे, फैमिली बैलेंस कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। वो मेन चीज़ है। मैंने पहले के एग्जांपल रखा, जैसे कि मोदी का रखने का मेरा मकसद है कि योगी आदित्यनाथ रखने का मकसद है कि जो जिसके पास फैमिली नहीं हो, बच्चे नहीं हो, फिर उसके लिए लाइक वी हैव वेरी बिग रोल दैट आई, माई, आवर, फिर उससे आपको कभी कभार कमज़ोर बना देगा। अगर कुछ दूसरों के लिए करना चाहता है तो त्याग देना मतलब सेक्रीफाइस इस चीज़ पे हम करते हैं। ऐसे नहीं कि बचपन में लाइक बिकम अ मंक, लाइक और लुक्स वेरी सैड, आई देयर्स हम मैंने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैंने सुना। तो ऐसा भी नहीं कि शादी नहीं करने का भी एक फिलॉसफी है उसमें, रीज़न आता है। जैसे कि मैंने टाइम ज़्यादातर वेस्ट ना करूं क्योंकि बच्चे नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ किड, डैडी लाइक कैन यू बाय चॉकलेट, अब मेरे को टाइम देना पड़ेगा। डैडी शुड हैव टू गो टू लाइक शॉप, 10 मिनट लगेगी, फिर डैडी आई हैड अ पॉटी, लाइक फिर उस पॉटी से साफ करने के लिए टाइम मतलब हाफ आवर जाएगी। तो ये सब टाइम को मैनेज करने के लिए अगर त्याग मतलब वही है, कुछ सेक्रीफाइस करो पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, जान के लिए। और Yes. कई बार ऐसे लगता है कि ऐसे मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ कुछ, ऐसे खुद के ऐसे गुस्सा सा आता है या फिर खुद के लिए सफोकेशन सी फील होती है कि यार मतलब क्या ही दूसरों के लिए कर रहा हूँ सब कुछ मैं। तो एक अजीब सी चीज़ हो जाती है कि लाइक है ना कि खुद के लिए ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइक खुद को ही नहीं प्यार कर रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं, खुद को प्यार कर रहा है, मतलब खुद को प्यार बिल्कुल कर रहा है। क्योंकि अगर लाइक जैसे कि 10 में अगर मैं दूसरों के लिए सोच सकता है तो ऑटोमेटिकली मतलब खुद के लिए लाइक बेनिफिट कहो या हैप्पीनेस मिल जाता है। जैसे कि मैं मानता हूँ कि अगर मैं कुछ दूसरों के लिए मैं कंबल, फॉर एग्जांपल कुछ देयर आर सम स्टेट पोर पीपल, लाइक उनको मतलब कुछ देने से अगर चेहरे पे मुस्कान जब मैं देखता हूँ मेरे अंदर खुशी मिलता है। बट डिपेंड करता है, आजकल एक वीकनेस हो गया, जैसे कि हम जो दूसरों के कितने भी भला करो, अच्छा करो, वही उल्टा हमें मतलब कभी कभार लाइक दे डू समथिंग बैड, फिर हम ह्यूमन बीइंग हैं, और सोच भी मतलब बैलेंस पे नहीं बैठता है, लाइक मैंने इतना अच्छा किया फिर भी वो ही डूइंग समथिंग बैड टू मी। बट बुद्धिज़्म में मतलब यही तो है, जब वी से दैट जितने भी ऑब्स्टिकल हो आपके पास तभी आप लर्न सकता है। अगर आपको गुस्सा काबू करने के लिए प्रैक्टिस करना हो तो गुस्सा कुछ करने वाली नहीं होगा तो गुस्सा कैसे आप काबू कर सकते हैं? गुस्सा दिलाने वाली तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो गुस्सा क्या चीज़ होता है, नोबडी नोस कैसे कंट्रोल। तो ऐसा है बुद्धिज्म में, ऐसे चीज़ें, छोटी चीज़ें, बहुत चीज़ें आती हैं।
पर कई लोग जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में होते हैं, कहते हैं कि मैं अपना सारा सेक्रीफाइस कर दूंगा और कर्मा होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, एग्जैक्टली एंड दे आर लाइक कि मतलब फिर ऐसे हो रहा है कि जो मैं ऐसे अब जिंदगी जैसे जीऊंगा, तो दे आर लाइक कि जैसे पुराने जन्म होते हैं, नए जन्म होते हैं, तो अगले जन्म में अच्छा होगा या पुराने जन्म में ये था, तो क्या मतलब एक अगर वो प्रेजेंट लाइफ को सेक्रीफाइस ये चीज सोच के कर रहा है कि पुराने जन्म होते हैं, अगले जन्म होते हैं, तो और अगर मतलब हमारे पास इतनी पुष्टि है नहीं कि पुराने जन्म और नए जन्म होते हैं, क्योंकि जो मर गया वो तो कभी वापस आया नहीं है, है ना? ओके तो कहीं ना कहीं पर हमने चलो कि बुक्स में पढ़ा है, चलो दे माइट बी रिलीजियस बुक्स, आई रिस्पेक्ट